हमें अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत ही अमूल्य होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं उन छात्रों के लिए बनाया हूं जो किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, जीवन से खेल जाते हैं। कभी माता पिता की बातों का बुरा मानकर, कभी किसी लव अफेयर में पढ़ करके, कभी पढ़ाई में मार्क्स कम आए, किसी का प्रेशर बढ़ा, अपने सम्मान पर ले लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। ये बहुत ही गलत विचार है, बहुत ही गलत सोच है। आपका जीवन सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। जिन माता पिता ने आपका पालन पोषण किया, 18-20 साल 25 साल आपकी सेवा की, कुछ उम्मीद लगा करके कि आप उनके बुढ़ापे में जब वो किसी काम के नहीं रहेंगे तब आप उनका सहारा बनेंगे, और आप छोटी सी बात पर किसी लव अफेयर में पढ़ करके अपने आवारागर्दी के चलते अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपका क्या उत्तरदायित्व है। पढ़ाई लिखाई सही से कीजिए, समय से कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर किसी कारणवश किसी किसी की बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं होती, उतनी समझ नहीं होती, किसी कारणवश अगर आपका रिजल्ट भी खराब आता है तो आपको जान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर पढ़िए, फिर मेहनत कीजिए, समय दीजिए अपने आप को, अपनी त्रुटियों को सुधार कीजिए, बेहतर होगा। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता भी है कि ऐसा नहीं होता आपके साथ, आप बहुत प्रयास करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ करके टॉप करेंगे तभी जिंदगी में कुछ करेंगे। दुनिया में आपने भी देखा होगा जो हो रहा है समाज में। बहुत से ऐसे करोड़पति हैं, सक्सेस हैं, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की है। अच्छी पढ़ाई से, अच्छी शिक्षा से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया। ईश्वर अगर आप में एक योग्यता नहीं देता तो 10 योग्यता दे देता है। कोई स्पेशल एक नहीं होता तो 10 विशेष दे देता है, आपके लिए अलग से दे देता है। आप उसमें अपना स्किल दिखा देते हैं। हर व्यक्ति में कोई न कोई स्किल जरूर भरा होता है, इसका वो प्रयोग करके जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, किसी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी सरकारी जॉब नहीं लगती है, आप किसी परीक्षा में लाख प्रयास के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं किसी किसी में, तो आप उद्देश्य अपना रखिए कि आपको सफलता प्राप्त करनी है, अच्छा रुतबा प्राप्त करना है। ठीक है, ईमानदारी से, मेहनत से आप दूसरे सेक्टर में लग जाइए, वहाँ पर परिश्रम कीजिए। बहुत से छोटे छोटे बिजनेसमैनों को, दुकानदारों को आपने देखा होगा, अपने गांव में, शहर में पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, लेकिन इनकम इतना है, कमाई इतना है, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से इतना कर लेते हैं कि पढ़ने वाला उतना नहीं कर सकता। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग मेहनत करते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, देखे होंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से, दुनिया से वो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने चैनल बना करके, अपने विचारों को दिखा करके, अपनी जो उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसका प्रयोग करके वो लोग समझ लीजिए कि इतना अच्छा प्रगति कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसी विशेष स्थिति में आप किसी एक सेक्टर में, किसी एक लाइन में अगर असफल हो जाते हैं तो उससे हार मानकर, जीवन से हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई है। तो ऐसा गलत कदम आप लोग ना उठाइए। पेपर में आए दिन हमने देखा, अभी एक अनन्या नाम की स्टूडेंट थी, नवादा की, उसने पढ़ाई के प्रेशर से आकर के अपने आप को ख़त्म कर लिया। बहुत से बच्चे होते हैं। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले, हमारे गांव के बगल का एक बच्चा भी था, वो कंपटीशन की तैयारी करता था, 1-2 बार फेल हुआ और इससे प्रेशर में आकर के और उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये सब गलत चीज़ें हैं। आपका जीवन इतना सरल नहीं होता है।
जीवन से निराश नहीं होना होता है। आप मेहनत कीजिए, एक सेक्टर में नहीं तो दूसरे सेक्टर में जाइए, बहुत से काम हैं, कीजिए। आप चाहे अंबानी अडानी किसी का भी जीवन देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर, बहुत पढ़ाई तो नहीं किए हैं लोग, दूसरे सेक्टर में अपने भविष्य को आजमाए हैं लोग। उन्होंने जिसमें उनकी रुचि हुई उस क्षेत्र में लगे और सफलता हासिल की। आप अगर पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरे क्षेत्र में देखिए, एक बार मेहनत करके देख लीजिए, नहीं होता तो दूसरे क्षेत्र में देखिए, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। पूरी लगन से लग जाइए, लेकिन जीवन को खत्म मत कीजिए, यह बहुत ही खराब चीजें होती हैं। आपको नहीं पता होता है कि आपके जाने के बाद आपके माता पिता पर क्या बीतती है। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी बात से आप लोगों को कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा।